बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्वेश्चन नंबर 1 पर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें इक्वेशंस दी हुई हैं 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। सबसे पहले हम देखते हैं, लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए तीन मैट्रिक्स हमने सबसे पहले सपोज करने हैं A, X एंड B। तो A मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो हमारा उसमें आते हैं X और Y के कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम जो बनता है वो बनता है X के कोएफिशिएंट्स के साथ, और जो सेकंड कॉलम है उसमें हमारे पास Y के कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं। जो X मैट्रिक्स हमारा बनता है वो X और Y उसमें आ जाते हैं, और जो B मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसमें जो राइट साइड पर कांस्टेंट आ रहे होते हैं, ठीक है, 4 और 6 इस केस में हमारे पास आ रहे हैं। अब हमारे पास A, X एंड B आ चुके हैं। अब तीनों को हमने इस तरह लिखना है कि अगर इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वेशन हमारे पास बन जाए। तो AX = B जो है, अगर इनको आप चेक करें, A को रख के X के साथ मल्टीप्लाई करें राइट साइड पे, तो हमारी यही इक्वेशंस बन जाएंगी। हमें चाहिए X की वैल्यू, तो हम लिखेंगे X = A इनवर्स B। A इनवर्स, A को हम राइट साइड पे ले गए, तो अभी हमें A इनवर्स चाहिए। इसी इनवर्स की वजह से इस मेथड का नाम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स लेते हैं। तो A का इनवर्स लेने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो A इनवर्स = 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट काम जो हम करेंगे, पहला काम जो करेंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A = 2 - 2 3 एंड 2। इसमें हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 = 4, दरमियान में माइनस आता है, फिर 3 2 = 6 और ये -6 आएगा। 4 - +6 = 10। यहाँ पे हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 है, जिस वजह से हम इसको मजीद प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता तो हम यहीं पे कह देते कि ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, अगर यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 0 आता। इस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 10 आया। नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो है एडजॉइंट निकालने का। एडजॉइंट ऑफ A = इस मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए हमेशा याद रखें कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अगर 2/2 है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। इस केस में हमारे पास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम है, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, 2 आ जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास A इनवर्स के लिए दोनों चीजें निकल आई, A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A, दोनों चीजें निकल आई। तो अभी हम A इनवर्स का वैल्यू लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 इनटू डिटर्मिनेंट 2 2 -3 एंड 2। अभी A इनवर्स निकल आया। X की वैल्यू हमें पता है, X = A इनवर्स इनटू B। तो X की वैल्यू हमारे पास थी, X एंड Y मैट्रिक्स है इसका, और A इनवर्स का मैट्रिक्स हमारे पास ये बना है 1 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 2 2 -3 2। ये यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 2 -3 एंड 2, और मैट्रिक्स B जो हमारे पास था 4 एंड 6। अभी हम सॉल्यूशन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो अभी हमने क्या करना है, A इनवर्स का जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास निकला है, इसको B के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रोज इनटू कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, 2 4 = 8 एंड 6 2 = 12 आ जाएगा यहाँ पे। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और फिर इसी तरह फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे सेकंड रो है, तो 3 4 = -12 प्लस 6 2 = 12। 1 डिवाइडेड बाय 10 इनटू
8 plus 12 20 and 12 minus 12 0, 20 divided by 10 and 0 divided by 10. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स x y इज इक्वल्स टू 2 and 0. तो जैसा हमें पता है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया और y इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 2 और y की वैल्यू निकल आई 0. अभी हम दूसरा मेथड यूज करेंगे इस पर, जो कि है हमारे पास क्रैमर्स रूल. इसी पर हम यूज करेंगे. तो उसके लिए भी हमें a चाहिए और फिर दो मैट्रिसेस और हमें बनाने हैं, और उनका ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमें बनाने हैं. a x का और a y का. a मैट्रिक्स हमने इसी तरह बनाने हैं, ठीक है, x के कोएफिशिएंट्स के साथ. जो a अंडर स्कोर यहाँ पे इसके साथ x आएगा, यहाँ पे a x जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमने यहाँ से x के कोएफिशिएंट्स जो है वो उनको खत्म कर देना है, ठीक है. y के कोएफिशिएंट्स जो है हमने जो लिखे थे 2 and 2 ये एज इट इज रहेंगे. x के जो कोएफिशिएंट यहाँ पे थे 2 and 3, ठीक है, इसकी जगह पे 4 and 6 आ जाएगा, 4 and 6. और इसी तरह a y जो है, ठीक है, a y के लिए हमने x के कोएफिशिएंट्स जो हमने लिखे थे 2 and 3 ये एज इट इज आ जाएंगे, बट y के जो कोएफिशिएंट्स हैं इस मैट्रिक्स से हमने खत्म कर देने हैं और इसकी जगह पे हमारे पास राइट साइड पे आने वाले कांस्टेंट्स आ जाएंगे 4 and 6. तो इन तीनों के हम यहाँ पे निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स. तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकलेगा 2 minus 2 3 and 2. इसका डिटर्मिनेंट 2 2s are 4 minus 6 4 plus 6 is equal to 10. a x का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास निकलेगा वो आ जाएगा 4 minus 2 6 and 2. 4 2s are 8 minus 12. ये हो जाएगा 8 plus 12 is equals to 20. सिमिलरली a y का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लेना है. ये आएगा 2 3 4 and 6. 6 2s are 12 minus 4 3s are 12. 12 minus 12 0. अभी तीनों के डिटर्मिनेंट पहले निकालने का मकसद यह है कि अब हमें एक फार्मूला यूज करना है x की वैल्यू निकालने के लिए और y की वैल्यू निकालने के लिए. तो x की वैल्यू के लिए हमें ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, ठीक है. तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 20 और a का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 10. जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2. और y का डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू निकालने के लिए a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है. तो y की वैल्यू इस तरीके से निकल आएगी. तो a y का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास निकला था 0 और a का डिटर्मिनेंट था 10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2. तो इन दोनों मेथड से हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो सेम निकली हैं, x की 2 और y की 0. तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किए हुए हैं. तो पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है 2x minus 2y is equals to 4 और 3x plus 2y is equals to 6. दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया है. पहले मेथड में हमने a, x और b यूज किया है, उसके लिए x is equals to a इनवर्स b किया था. दूसरा मेथड जो है क्रैमर्स रूल, उसमें हमने ax और ay निकाला है. ax निकालने के लिए हमने क्या किया, x के जो कोएफिशिएंट्स थे उनको हटाकर उनकी जगह पर हम राइट साइड पे आने वाले जो वेरिएबल्स थे वो लगा लिए, ठीक है. ay जो मैट्रिक्स हमने लिखा उसके लिए x के कोएफिशिएंट्स को हमने एज इट इज लिखा और y के कोएफिशिएंट्स हमारे चेंज हो गए, उनकी जगह पे राइट साइड पे आने वाले कांस्टेंट्स आ गए. फिर तीनों के हमने डिटर्मिनेंट्स निकाले और फिर फार्मूला यूज किया x इज इक्वल्स टू a x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट और y की वैल्यू निकालने के लिए a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय y डिटर्मिनेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.